एक समय की बात है जब जगत की सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उस समय अंतरिक्ष में एक अद्वितीय शक्ति उमड़ रही थी जो सभी वस्तुओं का निर्माण करने की क्षमता रखती थी। उस अद्वितीय शक्ति का नाम था ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपनी अमृत वाणी से आकाश में सृष्टि की ध्वनि उत्पन्न की। वह निरंतर सृष्टि के समाप्त होते जा रही थी। इसी समय एक अन्य शक्ति शिव उसके समान अद्वितीय और अनंत रहे थे। शिव ने अपने तांडव के द्वारा सृष्टि को बनाए रखने का कार्य संभाला। वह ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। तब ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि एक ओर बढ़ रही है, लेकिन उसके नायकों की असमंजस्य थी। उसने विचार किया कि इस सृष्टि के विकास के लिए एक और शक्ति की आवश्यकता है। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि से एक और शक्ति को जन्म दिया जिसका नाम विष्णु था। विष्णु की अद्वितीय शक्तियों ने सृष्टि को संतुलित किया और उसका संरक्षण किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों मिलकर सृष्टि का संचालन करने लगे। ये तीनों एक दूसरे के पूरक बने और सृष्टि के सुख दुख में साथ दिया। विष्णु ने सृष्टि के लिए अनेक रूपों में अवतार लिए, जैसे कि राम, कृष्ण और वामन। वे धर्म के पालन करने के लिए जन्म लेते रहे और लोगों को सत्य की ओर प्रेरित किया। शिव ने अपने तांडव के द्वारा सृष्टि का संचालन किया और संहार किया। वे समय की महत्ता को समझाते रहे और जीवन के चक्र को चलाते रहे। ब्रह्मा ने सृष्टि की ध्वनि को सुनते हुए नए नए वस्तुओं की सृष्टि की और समय के साथ सृष्टि को अपने आगे बढ़ाते रहे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिमूर्ति ने सृष्टि का निर्माण, संरक्षण और संहार किया और इस रूप में उन्हें देवों का त्रिमूर्ति कहा जाता है। वे सृष्टि के अनंत चक्र का प्रबंधन करते रहते हैं ताकि जीवन की विविधता और संतुलन बना रहे। सृष्टि का ये चक्र निरंतर चलता रहता है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव इसे अपनी अद्वितीय शक्तियों के साथ चलाते रहते हैं। इस प्रकार उनका ये दिव्य खेल सृष्टि को निरंतर चलाता रहता है और जीवन के अनंत रहस्यों का पर्दाफाश होता रहता है।